विशंभो, मेरी बहन को उसके कक्ष में लेकर जाओ और स्मरण रहे, एक क्षण के लिए भी वो तुम्हारी दृष्टि से ओझल ना हो। देखता हूं चंद्रगुप्त, तुम कब तक और कहां तक भागते हो। वो चंद्रगुप्त हमारी विशाल सेना से बच नहीं सकता महामहिम। वो अधिक दूर नहीं गया होगा, बस आदेश करें। नहीं महामात्य, वो दुर्धरा को लिए बिना कहीं नहीं जाएगा। ये ध्वनि कैसी? नुकीली लकड़ी से मेरा हाथ कट गया। देखो, मेरा रक्त बह रहा है। जाओ, जाकर मेरे लिए औषधि लेकर आओ। दुर्धरा, नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम तुरंत लौट जाओ। मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चलो यहाँ से। तुम्हें मेरा संदेश नहीं मिला क्या? मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मैं अपने भाई के साथ विश्वासघात नहीं करूंगी। तुम्हारा संदेश मिला मुझे, किंतु तुम्हारे संदेश ने मुझे इतना आहत नहीं पहुंचाया जितना तुम्हारी इस बात ने, कि तुम अब भी यही सोचती हो दुर्धरा कि मैं तुम्हें पहली वाली दुर्धरा समझता हूं। वो दुर्धरा जिस पर मैं विश्वास नहीं करता था। कदाचित इसलिए तुमने अपने अतीत का सहारा लेकर ये सोचा कि मैं तुम्हें यहां छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं दुर्धरा, मैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आया हूं। मैं आज भी वही दुर्धरा हूं जिसे तुम पहले जानते थे। मेरी विश्वसनीयता केवल मेरे भाई के साथ ही है। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए कोई भावनाएं नहीं है। यदि किसी के लिए भावनाएं हैं तो वो केवल मेरे भाई के लिए, सम्राट धनानंद के लिए। तुम चाहे जो भी बोल लो, किंतु तुम्हारी आंखों में वास्तविकता स्पष्ट दिखाई दे रही है। मैं जानता हूं दुर्धरा, तुम ये सब क्यों कर रही हो। ठीक है, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, किंतु हमें शीघ्रता करनी होगी। चलो। दुर्धरा, अपना हाथ दो।
ये तुम क्या कर रही हो? अपना हाथ दो मुझे। यहाँ बहुत अधिक सैनिक है, तुम इस बार बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम्हें मुझे जाने देना होगा। नहीं दुर्धरा, मैं यहाँ तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। दुर्धरा रुक जाओ। तुम्हें मेरी सौगंध है चंद्र, अन्याय के विरुद्ध इस धर्म युद्ध को तुम जारी रखना। मेरे कारण ये क्रांति नहीं रुकनी चाहिए। दुर्धरा चंद्रगुप्त! हमारा मार्ग रोकने से पूर्व अपना परिचय दो। चंद्रगुप्त, ये अवंती नरेश है। मैं यहाँ आचार्य चाणक्य से सहायता लेने आया हूँ। मेरा जनपद इस समय एक महामारी की चपेट में है। बहुत लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं। मैंने सहायता के लिए सम्राट धनानंद को भी संदेश भिजवाया था, किंतु उन्होंने हमारी समस्याओं से मुंह मोड़ लिया। मैंने सुना है कि आचार्य चाणक्य के पास इस समस्या का निदान है, इसलिए यदि आप हमारी सहायता कर सकते हैं तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। अब समय आ गया है कि उस
चंद्रगुप्त को यहां लाया जाए और इस चिता पर जीवित जला दिया जाए। निसंदेह। मुझे पता है आचार्य, आप बीज के नाम पर मुझे अवश्य ही कुछ बताना चाहते हैं। उचित कहा तुमने। यहां महामारी के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ चल रहा है। सोचो, ये महामारी इस राज्य में कई महीनों से है, परंतु इन्होंने हमसे सहायता अब जाकर मांगी है, पहले क्यों नहीं? अवश्य ये ऐसा कुछ है जो ये छुपा रहे, और मेरा अनुमान है कि इस सब के पीछे धनानंद है। महामहिम, ये क्या कर रहे हैं आप? महामात्य, मैं इन रसोइयों को यही बता रहा था कि आटा जितना अधिक गूंदा जाता है, पूरियां उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। किसी विशेष अतिथि के लिए स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाने में अत्यंत आनंद आता है। ये विशेष अतिथि कौन है महामहिम? अर्थात ये राजभोग किस लिए? इस भोज में आपका स्वागत है। मेरे रसोइयों को आपकी सेवा का सौभाग्य देने के लिए आपका धन्यवाद। इधर इतनी अधिक गर्मी क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के सभी झरोखे और दरवाजे बंद हैं। आचार्य, मुझे यहाँ किसी और जनपद का कोई और प्रमुख भी नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ये कोई चाल तो नहीं? शांत हो जाइए, इस समय कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। यहाँ जो भी खेल खेला जा रहा है, हम भी उस खेल को खेलेंगे, तब तक जब तक कि इस खेल का प्रमुख खिलाड़ी स्वयं हमारे सामने नहीं आ जाता। तो कौन आचार्य? धनानंद। सब कुछ सच है सम्राट। चाणक्य और चंद्रगुप्त का पूरा दल भोजन कक्ष में आ चुके हैं। प्रशंसा। वैसे तो प्रशंसा मुझे अत्यंत प्रिय है, किंतु आज यहां जो कुछ होगा उसका श्रेय मैं अकेला नहीं ले सकता। इसका आधा श्रेय उसे जाता है जो पहले कभी चंद्रगुप्त का विश्वसनीय था, किंतु अब मेरा विश्वास पात्र है। आइए आइए। हे भगवान, तुम इतने सारे शस्त्र लिए हुए थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उत्तर दो। क्योंकि मैं व्यर्थ ही तुम्हें किसी चिंता में नहीं डालना चाह रहा था। तो और ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुमने मुझे नहीं बताई हैं? मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने वाला हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। दुर्धरा, मेरा विश्वास करो, ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ और शेष सभी के हित में होगा कि तुम यहीं रहो। यदि हमारे पास अधिक समय होता तो मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से सब कुछ बताता। तो मुझे क्षमा करो। चंद्र, चंद्र मेरी बात तो सुनो। चंद्र,
तुम्हारा खेल समाप्त हो चुका है। तुम सीधे मेरे जाल में फंसने चले आए चाणक्य। तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? क्योंकि चंद्रगुप्त ने मुझे यहीं मिलने को कहा था। उसने कहा था कि वो आपको यहीं से ले जाएगा और अब यहीं रहेगा, कहीं मत जाइएगा। मैं शेष सभी की सहायता करने जाता हूँ। आप इन सबको लेकर सकुशल निकलिए, मैं चंद्रगुप्त की सहायता करता हूँ। जी आचार्य, चलो चलो। दुर्धरा को सुरक्षित निकालो यहां से। तुम्हें पता है हमें कहां मिलना है। इस कक्ष का द्वार तो मैंने स्वयं बंद किया था। दुर्धरा, कहां हो तुम दुर्धरा? मैंने तुझे मेरी बहन सौंपने को कहा था मूर्ख। मैं उन्हें यहीं लाया था सम्राट, और उनसे कहा भी था कि वो यहीं रहें। पता नहीं अचानक दुर्धरा, दुर्धरा, तुम ठीक तो हो? हाँ, तारिणी के कारण मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चंद्रगुप्त, अभी इन सब बातों के लिए समय नहीं है। हम चारों ओर से संकट से घिरे हुए हैं, यहां से निकलना होगा। जी आचार्य, हम उत्तरी द्वार से निकलते हैं। उसका कोई लाभ नहीं। उत्तरी द्वार तो पहले ही बंद करवा दिया गया है। मैं अभी देख कर आया हूँ। वहां सैनिकों की एक नए टुकड़े पहले तैनात कर दी गई है। मेरे विचार से हमें दक्षिण द्वार की ओर जाना चाहिए। दक्षिणी द्वार? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि वहां से हम सुरक्षित निकल पाएंगे? जी आचार्य, आइए मेरे साथ, आइए। ये दक्षिणी द्वार और कितनी दूर है? बस कुछ क्षण और सम्राट। यहाँ यहाँ इस दिशा में आइए। दुर्धरा, मैंने तुम्हें जिस स्थान पर रुकने के लिए कहा था वहां से तुम चली क्यों गई? तुम जानती हो दुर्धरा, मैं तुम्हें शस्त्रागार में ना देखकर कितना चिंतित हो गया था। बस करो चंद्रगुप्त, मैं तुम्हारे हाथ में आई कोई कठपुतली नहीं जिसे तुमने जहां चाहा जब चाहा रख दिया। तुम्हारे आदेशों का पालन करना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। एक क्षण,
मेरा आदेश? कब माना तुमने? अच्छा, तुम्हारे आदेशों का पालन नहीं किया, किंतु जिस व्यक्ति को तुमने भेजा था उसके आदेशों का पालन तो किया ना मैंने। उस महिषा ने ही मुझे आकर बताया कि तुमने मुझे उस शस्त्रागार से दूसरे स्थान पर जाने को कहा है। यह रहा दक्षिणी द्वार आचार्य। महिषा, हमें अश्वों की भी आवश्यकता होगी। तुम जाओ और अश्व लेकर आओ, जब तक मैं द्वार खोलता हूं। आप सब चलिए मेरे साथ। चंद्रगुप्त, ये क्या कर रहे हो? आचार्य, हम सबको पूरी योजना के साथ छल करके फंसाया गया है। धनानंद किसी भी क्षण यहाँ आता ही होगा और हम सबका यहाँ से एक साथ बाहर निकलना असंभव है आचार्य। इसलिए धनानंद को रोकना होगा और उसे रोकने के लिए प्रलोभन की आवश्यकता होगी। वो प्रलोभन बनूंगा। आप लोग तुरंत यहाँ से जाइए आचार्य, शीघ्र। उचित है, परंतु स्मरण रहे, शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। शीघ्र मिलते हैं। ये क्या किया तुमने? वही जो सही था, विश्वासघाती के साथ विश्वासघात। मैं जान गया हूं महिषा, धनानंद का गुप्तचर और कोई नहीं, तुम हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो महिषा? तुम अपनी अंतरात्मा को कैसे बेच सकते हो? कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लिए तुमने अपनी निष्ठा, अपनी मातृभूमि का सौदा कर दिया। उत्तर दो महिषा, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे उपदेश देने वाला तुम होते कौन हो? तुम तो एक राजकुमार हो। यदि तुमने मेरी भांति अपना आधा जीवन उस गहरे अंधेरे गर्त में व्यतीत किया होता तो तुम्हें समझ आता कि भूख क्या होती है। मानता हूं कि मेरा जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ, किंतु बालपन से मैंने अपना जीवन एक दास के रूप में व्यतीत किया था। और कदाचित तुम भूल रहे हो महिषा, जिस अंधेरे गहरे गर्त की तुम बात कर रहे हो वहां मैंने भी अपने जीवन के 5 वर्ष व्यतीत किए थे। अपना जीवन पथ और व्यक्तित्व परिस्थितियां नहीं, हमारे चुनाव पर निर्धारित होता है। महिषा, अब भी तुम्हारे पास समय है, तुम अब भी सही का विकल्प चुन सकते हो। जानते हो महिषा, यदि आज मैं मर भी गया ना तो मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी मातृभूमि की अस्मिता को चुना है। किंतु अब तुम क्या चुनोगे ये तुम पर निर्भर करता है। तुम्हें स्वाभिमान के साथ अपनी मृत्यु स्वीकार है या देशद्रोही के कलंक के साथ अपना जीवन जीना? इसका एक ही उचित अंत होगा, किंतु इसका नहीं बल्कि तुम्हारा। महिषा! महिषा, ये तुमने क्या किया? तुमने ही तो चुनने के लिए कहा था चंद्रगुप्त, तो लो
मैंने चुन लिया। राम 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 राम। ऐसे क्या देख रहा है दिलचट्टे? देखना कैसे शांत करता हूं मैं तुम्हें और तुम्हारे भीतर की विद्रोह की अग्नि को। बंदी बना लो इसे।